Hello everyone, welcome back to my channel Pathsala. Today we are going to study Science Chapter 2 Animals and Plants. Before starting the lesson, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एनिमल्स एंड प्लांट्स। We have already read about how living things are different from non-living things. लिविंग थिंग्स कैसे अलग है नॉन लिविंग थिंग्स से, ये हमने यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट, हमने फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ाया हुआ है कैसे अलग है। तो चलिए बताते हैं आपको। प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स शो ऑल द फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स शो करता है ऑल द फीचर, उनके अंदर ऑल द फीचर होती है लिविंग थिंग्स वाली, ठीक है। Despite the similarities that plants and animals show, they also have many differences between them. पेड़ पौधे और जानवरों में जो समानताएं दिखाई देती हैं उनके बावजूद उनमें बहुत सारे अंतर हैं जो आगे बताए गए हैं। अगले टॉपिक पे मैं आपको बताती हूँ। मूवमेंट, अगला टॉपिक क्या है? मूवमेंट। यू ऑल नो दैट एनिमल कैन मूव वन प्लेस टू अनदर। आप सभी को पता है एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। दे शो अ वैरायटी इन देयर मूवमेंट। उनके मूवमेंट में, उनके गति में एक मूवमेंट दिखाई देती है। हर एनिमल की मूवमेंट अलग होती है, हर एनिमल की चलने की वो अलग होती है, जो आपको एग्जाम्पल में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन। सारे एनिमल जो होते हैं, कोई वॉक करते हैं जैसे चलते हैं, कोई ग्लाइड करते फिसलने की तरह लगता है आपको फिसल रहा वैसे चलते हैं, कोई स्विम करता है मतलब तैरते हैं, कोई फ्लाई, कोई रन, है ना। तो उनके मूवमेंट में वैरायटी होती है। दे मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। दे मूव हियर एंड देयर, वो मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि वो फूड की तलाश में, खाने की तलाश में, वाटर पानी की तलाश में, एंड शेल्टर, कहीं उनको रुकने के लिए एक जगह चाहिए, वो शेल्टर होती है। तो उसके तलाश में वो इधर से उधर घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये जो उनके अंदर क्वालिटी, एबिलिटी जो होती है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के, फूड ढूंढने के लिए, वाटर ढूंढने के लिए, पानी के लिए, शेल्टर के लिए, किसी जगह को रहने के तलाश में, जिस इस एबिलिटी को, एनिमल्स की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। जो प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होती है। कि दे रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो ग्राउंड के साथ फिक्स होते हैं, एक जगह पे होते हैं, वो इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, है ना। दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर। वो फूड या वाटर के तलाश में वो इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, वो ग्राउंड के साथ एक जगह फिक्स होते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? तो वाटर, सनलाइट एंड एयर से। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर जो है सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो हैं उनमें आपको मूवमेंट दिखाई देगी, जैसे कि उसके ब्रांचेस बढ़ेंगे तो दिखाई देंगे, पत्ते बढ़ेंगे तो दिखाई देंगे, तो उनके कुछ पार्ट्स में आपको मूवमेंट दिखाई देगी। लेकिन वो रूट्स के साथ कहीं उठ के कहीं चला जाए, ये आप कभी नहीं देखोगे। जैसे एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है, डॉग है और एक प्लांट है, दोनों के बीच में लिखा हुआ है वाओ अ रेस बिटवीन एन एनिमल एंड अ प्लांट। एक एनिमल और एक प्लांट में रेस होगी। तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि एक एनिमल और एक प्लांट में रेस हो सकती है ना, है ना। न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलती है? एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। वो अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वो प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोट्स, डियर, रैबिट एक्सेट्रा ईट प्लांट्स। जो गोट होते हैं, जो डियर होते हैं, जो रैबिट, वो प्लांट खाते हैं। एंड टाइगर, लायन एंड वोल्व्स एक्सेट्रा ईट दिस एनिमल्स।
और जो टाइगर और लायन और वुल्फ्स होते हैं वो इस एनिमल को खाते हैं, है ना। तो प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होती है, उनकी ये क्वालिटी है, उनकी ये क्षमता है कि वो अपने फूड को खुद तैयार करते हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट से, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है ना। ब्रेथिंग, एनिमल्स लाइक टाइगर्स, whales, monkeys, etc. breathe throughout their lungs. Animals like tigers, whales, monkey, etc. breathe throughout their lungs. ये lungs के थ्रू सांस लेते हैं. Fish breathe throughout their gills. Frogs breathe throughout their lungs. फिश जो होता है वो गिल्स के थ्रू, उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिससे वो सांस लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गिल्स. फ्रॉग ब्रेथ थ्रू आउट देयर लंग्स, फ्रॉग्स जो होता है वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, एंड स्किन, और स्किन से भी. एंड इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस हैव टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रेथ. जो कॉकरोच होते हैं एंड बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट्स, इनके बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं. प्लांट्स ब्रेथ थ्रू आउट स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ देयर लीव्स. प्लांट स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं. स्टोमेटा किसे कहते हैं, जैसे आपको इस लीफ में दिखाया गया है, इस लीफ के ऊपर स्मॉल ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं. उसके थ्रू वो सांस लेते हैं. स्मॉल ओपनिंग इन इंसेक्ट, ये इंसेक्ट की बॉडी बनाई हुई है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग है, इसी के थ्रू वो सांस लेते हैं. जो फिश है वो गिल्स की पिक्चर बनाई हुई है, इसके थ्रू वो सांस लेते हैं. ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, और प्लांट स्टोमेटा से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन. एनिमल्स आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले egg from which the young ones hatch out. Animal either give birth to their young ones. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस का बर्थ करते हैं, मतलब जन्म देते हैं. कुछ एनिमल्स तो बच्चे को जन्म देते हैं, और ले एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हैच आउट. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो अंडे देते हैं, और अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है. ठीक है. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन सोन दिस सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट, और वो जो सीड्स हैं उससे न्यू प्लांट निकलते हैं. ठीक है. देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और रूट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के कुछ पार्ट से भी ग्रो करते हैं, जैसे स्टेम और रूट्स से, है ना. इनको सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है. रोज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम एंड स्वीट पोटैटोज ग्रो फ्रॉम द रूट्स. जो रोज की प्लांट है वो स्टेम के थ्रू भी वो हो जाती है. उसको अगर आप किसी स्टेम को तोड़कर अगर ऊपर से भी आप लगाते हो अगर, तो वो पौधा वो लग जाएगा. किसके प्लांट, रोज प्लांट. एंड स्वीट पोटैटोज ग्रो फ्रॉम द रूट्स, और स्वीट पोटैटोज जो है वो रूट्स के थ्रू ग्रो करता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन. ठीक है. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, स्किन, ईयर्स, आईज, नोज एंड टंग. ये जो पांचों हैं ये सेंस ऑर्गन्स है ना. दे यूज दिस सेंस ऑर्गन्स टू फील द रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग. ये सेंस ऑर्गन्स का यूज करके वो फील करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं अपने सराउंडिंग जो चेंज आ रही है इसको. प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. प्लांट भी अपने सराउंडिंग क्या हो रहा है वो रिस्पॉन्ड तो करता है बस, बट उसके पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होती है ना. तो इस टॉपिक में ये बताया गया कि उनके पास सेंस ऑर्गन है, लेकिन वो अपने सराउंडिंग क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रही है, ये वो रिस्पॉन्ड करता है. अगर आप एक प्लांट को विदाउट सनलाइट रूम के अंदर बंद कर दो तो वो मुरझा जाएगा. इससे आपको उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो अपने चेंज को दिखा रहा है, फील कर रहा है ना. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अदर ऑर्गन्स. मोस्ट एनिमल्स हैव ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा.
प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सच ऑर्गन्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास हार्ट ब्रेन भी होती है। मोस्ट एनिमल्स हैव ऑर्गन्स लाइक हार्ट ब्रेन। बहुत सारे एनिमल हैं जो मोस्ट ऑफ एनिमल हैव ऑर्गन्स लाइक हार्ट ब्रेन, उनके पास हार्ट भी होती है और ब्रेन भी होती है। प्लांट डू नॉट हैव एनी सच ऑर्गन्स। प्लांट के पास ऐसी कोई भी ऑर्गन्स नहीं होती है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। We already know that animals depend on plants for food and oxygen. We already know that animals depend on plants for food and oxygen. हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। क्यों? फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस होता है ना। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे। क्यों? दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ गिवन आउट बाई एनिमल्स वाइल ब्रीथिंग। वो अपने फूड विद द हेल्प ऑफ गैस, दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। वो अपना खाना जो तैयार करते हैं किस गैस के थ्रू तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, विच इज़ गिवन आउट बाई एनिमल्स, जो एनिमल्स छोड़ते हैं वाइल ब्रीथिंग, सांस लेते हुए। एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट दिस गैस। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना अपना फूड तैयार नहीं कर सकता। Plants also depend on animals for spreading their seeds and for manure. पौधे अपना बीज फैलाने और खाद के लिए भी जानवरों पर निर्भर करते हैं, है ना, डिपेंड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू ब्रेथ फॉर एनिमल। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है ना। प्लांट्स टेक in carbon dioxide and give out a gas called oxygen. Plant take in carbon dioxide. Plant क्या कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन गैस। This gas is taken in by animals while breathing. और ये गैस, ऑक्सीजन गैस, एनिमल्स ब्रेथ करते हैं, इस गैस से ऑक्सीजन लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल विल डाई। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगी तो सारे एनिमल्स मर जाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस ही, जीने के लिए वो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, ठीक है। हेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसका मतलब है प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं इस गैस के कारण। अगर ये गैस एक दूसरे को नहीं एक्सचेंज करेंगे तो ना प्लांट रहेगा और ना एनिमल्स रहेगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आगे कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। क्विक रिकॉल दी हुई है यहाँ पे, आंसर इन यस और नो, ठीक है। ये आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट, सिर्फ इसमें यस और नो करना है। प्लांट्स रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये प्लांट रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड। ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्लांट्स ग्राउंड के साथ फिक्स होती है, ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर, क्योंकि ये फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं है ना। तो ये एक जगह पे ही ग्राउंड से फिक्स होते हैं, तो ये हो जाएगी यस, ठीक है। स्वीट पोटैटो ग्रो फ्रॉम स्टेम। स्वीट पोटैटो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया। स्वीट पोटैटो ग्रो फ्रॉम रूट्स ऑनली, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेम, तो इसको हम नो कर देंगे, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल विल डाई। ये बात तो सही है कि विदाउट ऑक्सीजन एनिमल मर जाएंगे, इसीलिए इसको हम यस कर देते हैं। तो यहाँ भी हम यस करेंगे। एनिमल शो अ वैरायटी इन देयर चैप्टर समाप्त मूवमेंट। होती है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।